बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है आपका। मेरा आज पहला वीडियो है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पहली बार आज ऐसे बात कर रहा हूँ। तो इसकी एक वजह है कि हालात ने मजबूर किया। कुछ जैसे कि कश्मीर के हालात आजकल हो रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो यही वजह है कि मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ बातें की जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। तो मेरा टॉपिक है कश्मीर के हालात और हम कामयाब क्यों नहीं होते। इसके बहुत सारे वजूहात हैं कि कश्मीर में हमारे ऐसे हालात क्यों हैं और हम कामयाब क्यों नहीं होते, हमें फ़तेह क्यों नहीं मिलती। और एक वजह इसकी ये भी है कि दीन से दूरी, हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। तो हम जितना दीन से दूर जाएंगे उतना हम नाकामयाब होते जाएंगे, उतना हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। तो बहुत एक बड़ी वजह यह है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं। हमें जो बताया गया था वो हम कर नहीं रहे हैं, हमें जो सबक दिया गया था वो हमें याद नहीं रहा है, और हमें जो रास्ता बताया गया था उस पे हम चलते नहीं हैं आजकल। तो एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमें जब अल्लाह से ताल्लुक़ छूट गया है हमारा, तो उसकी वजह से हमें नुसरत भी नहीं मिलती। उसकी वजह से अल्लाह की तरफ वो रहमत भी हासिल नहीं होती, वो रहमत भी नहीं आती, हम पे रहम भी नहीं किया जाता वो। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और अमाल की बुनियाद पे ऊपर से फ़ैसले आते हैं। जैसे हम अमाल करेंगे वैसे ही फ़ैसले उतरेंगे ऊपर से। और अगर हम अच्छे अमाल करेंगे तो अच्छे फ़ैसले आएंगे, बुरे अमाल करेंगे तो बुरे ही फ़ैसले आएंगे ऊपर से। तो हमारे अमाल आजकल के ख़राब हैं, तो उसी वजह से जो कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, अ, हम नुसरत हमें नहीं मिलती, हमें फ़तेह नहीं मिलती, हम कामयाब नहीं होते। तो इसकी बहुत एक बड़ी वजह ये है। और एक वजह है इसकी कि हम कामयाब क्यों नहीं होते, वो है इत्तेफाक, यूनिटी। देखिए, जब तक कश्मीर में मैं दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। हम आज जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि हर जगह मुसलमान नाकामयाब हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम जो हैं, हम एक दूसरे के साथ इत्तेफाक नहीं रखते, एक दूसरे का दर्द दुख दर्द हम नहीं समझते। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे आपस इत्तेफाक नहीं है, हम अलग से चल रहे हैं, मैं अलग से चल रहा हूँ, वो अलग से चल रहा है। तो उसको मेरी फ़िक्र नहीं, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं। तो हमारा हाल यही होने वाला है। ये हालात बदलने वाले नहीं हैं तब तक, जब तक ना हम एक आपस में इत्तेफाक रखेंगे। और एक वजह है वेस्टर्नाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर, मगरबी तमद्दुन, मगरबी दौर जो हमारे कश्मीर में आ चुका है। तो बहुत एक बड़ी वजह वो है कि हम कामयाब नहीं होते। इकबाल अलैहिर्रहमा का एक शेर मुझे याद आया कि सूरज हमें हर शाम ये दर्स देता है, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। तो लाज़िमन है कि मगरिबी दौर जब तक हम इख्तियार करेंगे, मगरिबी तरीके पे जब तक हम चलेंगे, तब तक हम कामयाब होने वाले नहीं हैं। मगरिबी तमद्दुन, मगरिबी तहज़ीब को इख्तियार करके हम कामयाब नहीं हो सकते। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ऊपर से फ़ैसले अच्छे आएँगे। क्यों? क्योंकि मगरिबी तहज़ीब इसलिए आई है कि इस्लाम और मुसलमानों को गुमराह किया जाए, इस्लाम को दबा दिया जाए, और मुसलमान जो हैं वो गुमराह हो जाएँ, और वो नए-नए जो आज हम इख्तियार भी करते हैं कि आजकल का फ़ैशन का जो दौर है वो हम इख्तियार करते हैं। तो बहुत एक बड़ी वजह है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर हमने अपनाया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अल्लाह के फ़ैसले हम पर मुसल्लत हुए हैं ऐसे कि जो जिसकी वजह से हम नाकामयाब होते जा रहे हैं। जब तक ना हम इससे दूर आ जाएँ, इससे बाहर आ जाएँ, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और एक वजह है यूथ। देखिए, कहा जाता है कि द पावरफुल वेपन ऑफ ए नेशन इज़ इट्स यूथ। एक कौम का जो हथियार होता है वो उसका नौजवान, उसकी नस्ल होती है, नौजवान नस्ल होती है उसका हथियार। नौजवान नस्ल एक कौम को सुधार भी सकती है और एक कौम को बिगाड़ भी सकती है।
اگر اچھے راستے پہ ہوں تو قوم کو اٹھا بھی سکتی ہے، اور اگر نوجوان نسل غلط راستے اختیار کر لیں، غلط راستے پہ چلیں تو ایک قوم کو وہ بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ کشمیر کی نوجوان نسل آج کل خرافات میں بزی ہیں اور ایسے ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو چکی ہے، اور بہت سے سماجی برائیاں ہیں جن کا شکار ہو چکے ہیں وہ، تو اس کی بنا پہ ہم کامیابی امید نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلے۔ آج کل کے ہمارے جو نوجوان ہیں کشمیر کے، وہ ان کے گھٹنے ٹوٹ چکے ہیں، وہ خود کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو اپنی قوم کو کیا سنبھالیں گے۔ ایک نوجوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یا تو وہ اپنی قوم کو اگر وہ چاہیں تو اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں، اس کو کامیاب بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو اس کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ہوتی ہے نوجوان نسل۔ جب تک نہ نوجوان نسل اچھے راستے پہ آ جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں، دین کے راستے میں آ جائیں، اچھی راہ اختیار کریں، تو تب تک کشمیر میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے بڑا رول ہے اس میں نوجوانوں کا۔ نوجوان جب تک اچھے راستے پہ نہیں آ جائیں گے، سیدھی راہ پہ نہیں آئیں گے، تو تب تک ایک قوم وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے، آپ اللہ تبھی آپ کو نصرت دے گا جب آپ چاہو گے، جب آپ کی چاہت ہو، جب آپ کی چاہت ہو تبھی آپ کو نصرت ملتی ہے۔ جب چاہتی نہیں ہو تو نصرت کہاں سے آئے گی؟ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں کامیاب کرو، جب ہم چاہیں گے کہ ہمیں کامیاب کرو، تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں تو اگر انہی خرافات میں ہم مشغول رہے، انہی جو آج کل کے سوشل ایولز ہیں بہت سارے، تو اگر ان میں ہم ملوث رہیں تو جیسے کہ ڈرگ ایڈکشن سب سے بڑا ہے۔ ڈرگ ایڈکشن میں ہمارے نوجوان تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں، ہمیں جانا کہاں پہ، ہم آئے کہاں سے۔ وہ قوم کی کیا حفاظت کریں گے یہ تو کوئی توقع کر ہی نہیں سکتا، وہ قوم کو کیا سنبھالیں گے اس کی تو توقع کی نہیں جا سکتی۔ تو سب سے بڑا رول ہے نوجوانوں کا۔ جب تک نہ نوجوان اچھے راستے پہ آ جائیں تب تک ہم یعنی کہ کشمیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کشمیر میں کامیابی ہمیں، کشمیری کیا بلکہ کوئی بھی قوم ہو، اس میں تب تک آپ کامیابی کی نظر کی اور دیکھ بھی نہیں سکتے، اس میں آپ امید بھی نہیں رکھ سکتے کامیابی کی، کہ جب تک نہ آپ کے نوجوان اچھے راستے پہ ہوں، وہ ان کی چاہت ہو کہ ہمیں اپنی قوم کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں اپنی قوم کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنی قوم کو اچھی راہ پہ لانا ہے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو شیئر ضرور کرنا، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔